हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1.22। ये एक्सरसाइज पहला है। क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। अब हमारा क्या कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। एक समान रूप से आवेशित गोला है जिसका व्यास हमारा 2.4 मीटर है और आवेश का पृष्ठ घनत्व है 80 माइक्रो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो निकालना हमको क्या है, गोले पर आवेश ज्ञात करना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। दो चीज हमको निकालना है। सबसे पहले निकालना है गोले पर आवेश कितना होगा। तो जो भी चीज हमारा दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है में हमारा क्या क्या चीज दिया हुआ है। गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास 2.4 मीटर। तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारा कितना, गोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, व्यास है 2.4/2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या हमारा मीटर, इसको लिख सकते हैं 1.2 मीटर। और हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हमारा दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 × 10⁻⁻6 कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। यह हमारा दिया हुआ है। अब गोले के पृष्ठ पर हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो ए नंबर के लिए हमारा कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का परिभाषा दिया जाता है कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से आवेश का पृष्ठ घनत्व हमारा है सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। इससे अगर हम लोग Q निकाले तो सिग्मा × A, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 4πr²। तो सिग्मा × 4πr²। अब हम लोग मान भरेंगे। सिग्मा हमारा कितना दिया हुआ है, 80 × 10⁻⁻6। सिग्मा हमारा दिया हुआ है 80 × 10⁻⁻6 कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। 4 तो हमारा जो का त्यों रहेगा। पाई का मान होता है 3.14। 4 × 3.14 और त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है 12 मीटर × 1.2।
यानी हमारा 1.2 मीटर का स्क्वायर होगा। इसको अगर हम लोग सरल करें तो क्या हो जाएगा हमारा 80 गुने 10⁻⁻6 गुने 4 गुने 3.14 गुने वो 12, 1.2 का स्क्वायर है, 12 में 12 छुड़ा 144, 144 तो 1.44 मीटर स्क्वायर। इसे नोट करें। अब इसका सॉल्यूशन करें हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? Q बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 गुने 1.44 और गुने 4 गुने 3.14 गुने 10⁻⁻6, चूंकि आवेश है तो हमारा कूलम्ब होगा। अब हम लोग 80 में 144 में क्या करें हम लोग 80 से गुना करेंगे तो 8 से गुना करके हम लोग 0 बैठा देंगे। 144 में अगर 8 से गुना करें 144 में 8 से गुना करें तो कितना होगा हमारा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 चौका 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 और 8 और 3 11 आया हमारा कितना 1152। अगर 80 से गुना करना हो तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 109 बैठा देंगे। कितना आएगा हमारा 1152 पर 1 0 दे देंगे और कितने अंक के बाद दशमलव देना है हमको 2 अंक के बाद, तो 1152 के बाद 0 दिए मतलब 11,520, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 115.20। अगर इसमें हम लोग फिर 4 से गुना कर दे इसको हम लोग कैसे गुने 4 गुने 3.14, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर सकते हैं गुने 10⁻⁻6। 3.14 हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं तो इसको 115.20 गुने 4 चौका 16 और 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, 12.56 गुने 10⁻⁻6। यह हमारा कितना है 115.20 और यहाँ हमारा 12.56। तो इसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 115.5 115.20 हम लोग गुना करेंगे 115.20 में गुना करेंगे हम लोग 12.56। गुना करेंगे हम लोग कैसे, तो 6 से 0 में तो 0 6 दूनी 12 हासिल 1 6 25 30 और 1 31 और 6 और 3 9 6 और 3 9 और ये 6। फिर अगर इस 5 से गुना करें तो ये 0 5 दूनी 10 के 0 5 दूनी 10 के 0 50 25 और 1 26 के 6 हासिल 2 5 और 2 7 और 5 इकाई 5। अब इस 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0
ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 2। अगर 1 से गुना करें तो 0 2 5 1 1 इतना होगा हमारा। इसको हम लोग जोड़ रहे हैं 0 2 1 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1 7 6 13 2 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 5 5 10 3 13 और हासिल 1 14 और 2 1 3 1 4 1 कितना है हमारा 144। इकाई दहाई अगर करें तो इकाई दहाई से 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,69,69,120। कितने अंक के बाद दशमलव देंगे 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 2 3 4 इतना हमारा होगा कितना 1,446 कितना होगा हमारा 1,446 इतना होगा हमारा 1,446.9120। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,446.9120 गुणो 10 के पावर -6। अब क्या करेंगे हम लोग इसको दशमलव को हम लोग 3 अंक और पीछे ले जाते हैं 1 2 3 कहाँ ले जाते हैं हम लोग दशमलव को यहाँ लाएंगे तो इसमें से 3 हमारा पावर घट जाएगा तो जगह 1,446.9120 गुने 10 के पावर -3 कूलम इतना होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.45 1.45 गुने 10 के पावर -3 कूलम। तो गोले पर जो आवेश होगा हमारा कितना निकल के आएगा 1.45 गुने 10 के पावर -3 कूलम। ये हमारा आवेश निकल के आएगा। इसे नोट करें अब हमारा बी के लिए कहता है क्या कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय हमारा क्या कहता है गॉस का प्रमेय हम लोग पीछे पढ़े हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुने क्यू भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान होता है हमारा 1 बटे 8.85 गुने 10 के पावर -12 1.85 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम्ब स्क्वायर। और क्यू हम लोग ऊपर निकाले हैं कितना निकाले हम लोग 1.45 गुने 10 के पावर -3 कूलम्ब इतना निकाले हम लोग। अब अगर हम लोग भाग दे सबसे पहले तो क्या करते हैं इस पावर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और इसमें भाग देंगे हम लोग दशमलव उड़ाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100 होगा।
क्या करेंगे हम लोग 100 में भाग देंगे हम लोग कितना से 8 8 5 भाग नहीं लगेगा हमारा 0 ये 1 आ जाएगा 1 मरतबे 8 8 5 ये 10 में से 5 गया तो 5 8 में से 9 में से 8 गया तो 1 और ये 1 कितना होता है हमारा 115 1 से ना देंगे फिर 1 मरतबा लगा हमारा कितना 8 8 5 ये 5 ये 14 में से 8 गया तो 6 और ये बचा हमारा 10 में से 8 गया तो 2 यह हमारा कितना हो जाएगा 2650 अब 3 मरतबा लगाएंगे 5 तिहाई 15 8 तरीका 24 है 25 और 8 तरीका 24 और 2 26 लगभग होगा क्योंकि पॉइंट में हमारा कुछ ज्यादा आ रहा है तो इसके बाद जो अगला अंक लगेगा वो हमारा 5 से ज्यादा होगा इसीलिए हम लोग 113 ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.113 गुने 10 के पावर 12 नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा पावर बदल जाएगा माइनस है तो वो जाएगा प्लस हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2 गुने 1.45 गुने 10 के पावर -3 कूलम्ब इतना होगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे इसे नोट करें इसको गुना करेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 बराबर 0.113 गुने 1.45 गुने 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर -3 और चूंकि विद्युतीय फ्लक्स है तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 0.113 में 1.45 से 1.45 से हम लोग गुना करेंगे 0.113 गुना कर रहे हैं क्या होगा हमारा ये 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 और 1 13 और 3 और 1 4 1 से गुना करें तो 5 4 1 फिर इसे 1 से गुना करें 5 4 1 5 8 4 और 4 8 5 13 4 1 5 और 1 6 1 कई अंक बाद हमारा 1 2 3 4 5 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा हमारा 0.16385 गुने 10 के पावर 12 - 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। अब 12 में से 3 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.0
0.1638 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। इतना हम लोग लिख सकते हैं। इतना हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत ये फ्लक्स जो होगा कितना गुजरेगा 0.16385। इसको अगर शॉर्ट में चाहे तो 0.16 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ये हमारा गोले के पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।